5 लोग मौजूद हैं, आपस में डिस्कशन हो रही है, किसी भी टॉपिक पे अपनी बातें कर रहे हैं, एक शख्स उठ के चला जाता है, वो कोई भी उसका नाम है, तो जो 4 लोग हैं उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं कि इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसने ये बात क्यों कही। तो इन चीज़ों को, ये मुआशरे में आम चीज़ें हैं, तो इनको आप फिर किस नज़र से देखेंगे, ये क्या है? देखिए जी, जाहिर बात है, जब वो बंदा मौजूद है, अगर आप उसका कोई ऐप देखते हैं तो आप उसको उसी वक्त मुत्तले करें, और अगर आप उसको उस वक्त मुत्तले नहीं करें, उसके जाने के बाद आप आपस में बैठ के उसके ऊपर तनकीद करें, तो ये गीबत है, और ये बिला वजह आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ वजाहत कर दूं, अभी जो आपने मुफ्ती साहब से बात की थी कि किसी की गैर मौजूदगी में बात करना, असल में इसकी कुछ 4 सूरतें बन जाती हैं। अगर हम देखें तो गीबत यानी होता है कि किसी बंदे के बारे में बात करना, तो इसकी मतलब वो कोई बातें कर गया ऐसी, हाँ, लोग बाद में कहने वाले कह रहे हैं कि इसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो करीमी साहब है, चाहे वो तो कोई भी है, तो आप मुंह पे करें ना, आप उनको समझाएं कि भाई आपने ये बात की, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये बात तो समझ आ रही है कि आप उसको समझाना चाह रहे हैं, इस्लाह है, लेकिन जब वो चला गया फिर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गीबत है कि आप उसके सामने उसकी इस्लाह करें। आप यकीनन इस्लाह जो है 4 लोगों के दरमियान में इस्लाह जब करेंगे उसकी, तो वो कहते हैं कि उसकी इज्जत नफ्स अगर मजरूह होती है, तो आप उसको अकेले भी ले जा सकते हैं, आप उसको महफिल में उठाएं कि जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, आप साइड पे ले जाएं, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो, और आप उसे कह दी ये जो है मेरे लगता है कि आप में एक ऐब है या कोई नक्स है, तो आप अगर इसकी इस्लाह कर लें तो ये बेहतर तरीका है। यानी आप उससे बात करें, चेंज है कि आप दूसरे लोगों को बात करके उसकी इज्जत को उछालें और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करें। जब दूसरों तक बात पहुंचेगी तो उस तक तो पहुंची नहीं, असल मकसूद तो उसकी इस्लाह थी, तो उससे हम जो है पीछे हट गए। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई इंसान बहुत गुस्से वाला होता है, हम उसके बारे में अगर कोई बात बुरी लगती है, हम किसी और से कह देते हैं कि यार इसे समझाओ, तो क्या ये बात भी गीबत है? वो तो जारी बात है, मिसाल एक बेटा है, वो उसके बाप को आप कहते हैं जी आप अपने बेटे को समझा दें, तो ये गीबत में नहीं होगा, इसलिए कि आप समझते हैं कि वो उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं, या कोई ऐसा मामला है या कोई दोस्त है, आप समझते हैं कि अगर हम इससे डायरेक्ट बात करेंगे तो मुमकिन है कि ये बजाय इस्लाह लेने के ये इस बात पर बिगड़ जाए या कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, आप उसके दोस्त को कहते हैं यार इधर इसको ये समझा दें, असल में ये बात हम इसको डायरेक्ट नहीं कहना चाहते, ये दरमियान में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं चंद चीजें हैं जिसकी वजह से किसी के पीछे बात करने को जायज किया गया, बिल्कुल, और किसी मकाम पर हराम, मैं वो बता देता हूं। देखिए जी, गीबत जो है ना, किसी मकाम पर हराम है, किसी मकाम पर कुफर भी है, और किसी मकाम पर जायज भी है, और किसी जगह पर गीबत करना फर्ज भी हो जाता है। ये 4 पॉइंट है। हाँ जी, ठीक है। फर्ज कैसे आ, मैं बताने लगा हूं ना, वो 4 दर्जे। सबसे पहले लेते हैं कि किस जगह हराम है, यानी बिला वजह किसी मुसलमान के बारे में आप पसे पर्दा उसके बारे में बात करें, ये हराम है। यानी आप है ही नहीं, बस है ही, आप बैठ के उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या आप बार में कह रहे हैं यार वो ऐसा है, वो चलता है ऐसे, खाता है, ऐसी बातें, तो ये हराम है। ठीक है। और अगर अंबिया के बारे में और औलिया के बारे में करें तो कुफर है। सही। जैसे बाद लोग तबर्रा करते हैं अंबिया किराम के बारे में या सहाबा किराम के बारे में, तो ये कुफर तक ले जाता है ये भी बात, लेकिन ये कुफर है, क्योंकि तबर्रा करना इन आला हस्तियों पर कि जिनको रब्बे कुद्दूस ने इतना आला मकाम दिया, मकाम नबूवत रब दे रहा है, और सहाबा को अल्लाह ने ईमान दिया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तो आप कौन होते हैं जो सहाबा के बारे में तबर्रा करें? तो ये कुफर है, यहां तक जाना। ये दूसरी सूरत है गीबत की। तीसरी सूरत यह है कि अगर आप किसी मुसलमान के बारे में मिसाल के तौर पर किसी को बचाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक बंदा आया कि आप जी इस मोहल्ले में रहते हैं, फलां लड़का, मैंने उसके साथ अपनी बच्ची की शादी करनी है, कैसा करैक्टर है? अब मैं उसके बता रहा हूं वो सारे कि वो ऐसा है ऐसा, ये गीबत नहीं है, ये फर्ज है बताना, इसको कहती है फर्ज है। जारी बात है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, कल को शादी के बाद वो कहेगा जी आपने ये ऐप बताया नहीं, तो वो यानी ये फर्ज होता है। अगर हमें किसी मुसलमान के ऐप का पता है और हम दूसरे को इसलिए बचा रहे हैं ताकि वो उसके बुरे असर से बच जाए, तो ये फर्ज होता है। और शादी के अलावा भी ये मिसाल उसमें लाजिम आएगी। मिसाल एक बंदा कारोबार करना चाह रहा है, मेरे पास आया जी वो मैं फलां बंदे से कारोबार करना चाह रहा हूं, उसका कैसा करैक्टर है, लेन देन कैसा उसका, आप महल्लेदार हैं, तो मैं उसको बताऊंगा यार उस बंदे का लेन देन अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो ये बात अगर बताऊंगा ये गीबत में नहीं आएगा, इसलिए कि उस बंदे को हम उसके नुकसान से बचाना चाह रहे हैं। कल को वो कारोबार करता है या इन्वेस्टमेंट कर लेता है, बाद में जाके उसको खसारा या नुकसान उठाना पड़ेगा, तो अब हम अगर उसके ऐप के बारे में बता रहे हैं कि इस बंदे का लेन देन अच्छा नहीं है,
तो ये गीबत कंसीडर नहीं होगी, यानी कि इसको हम हराम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हम मुसलमान भाई को बचाना चाहते हैं उसको उस बुरे काम से। और बाकी अगर किसी का ऐब बयान किया जाए, जैसे मुहद्दिसीन ने अस्मा और रजाल के इल्म में जितने जितने लोग रावियान हदीस आए हैं उनके एक एक ऐब को भी बयान किया है, तो ये गीबत में शामिल नहीं होता, बल्कि ये वाजिब के दर्जे में है, इसलिए कि उनसे ही तो हदीस का पता चलेगा कि हदीस मुदल्लस है या हदीस मरफू है या हदीस जो है मकतू है, किस मकान पे तदरीस करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो ये सारी बातें जो है ये भी गीबत में शामिल नहीं होती। गीबत ये है कि बिला वजह आप किसी मुसलमान का ऐब या उसकी नापसंदीदा बात उसकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं, ना उसमें कोई मसलहत है, ना आप किसी को बचाना चाहते हैं वहां, ना किसी के नुकसान का कोई ऐसा मामला है, ऐसी चीज को गीबत कहा जाए। एक और बात मैंने पूछनी है, आपने कहा किसी मुसलमान भाई के अगर कोई गैर मजहबी बंदा है तो उसके बारे में अगर कुछ इस तरह उसके बारे में भी नहीं। हाँ जी, देखिए मुआशरे में रहते हुए एक जिम्मी भी है, तो जिम्मी के भी तो हुकूक है ना। अगर आप किसी काफिर के बारे में भी अगर ऐसी बात कहते हैं और उसके बारे में मुआशरे में अनारकी बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी हम इसको गीबत कंसीडर करेंगे।